तो ठीक है, अगर हम गीता के अनुसार हम भक्ति करते हैं तो हमारे सारे कार्य भी सिद्ध होते हैं और हमें कोई भी दुख नहीं होता उससे उसमें करने से, जिसकी वजह से हमारे देश में जैसे कि डकैती है, चोरी है, बलात्कार है, ये सारी घटनाएं को उबारा मिलता हुआ आ रहा है। अगर हम गीता को जान जाएं कि कैसे कर्म होता है, कर्म के बाद उसका क्या फल मिलता है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हम कर्म के बगैर फल को, जैसे कह दिया भाई कर्म कर फल की इच्छा ना कर, अब जब तक ये नहीं पता होगा हमें कर्म कौन सा करना है, अब जैसे किसी को कह दिया कि भाई तू लड़ाई करनी है तो लड़ाई करता रहे, फल की इच्छा ना कर, तो ये क्या अच्छा संदेश है। हमारे रशिया के अंदर इसी बुक को इसीलिए बैन कर दिया कि आज तक उसका आशय उनको समझ नहीं आया। हमने समझाने वालों को शब्दार्थ उनके ऐसे गलत कर दिया कि उन्होंने इसको क्रांतिकारी बुक बता के इसके ऊपर बैन लगा दिया था। वही है कि कर्म कर फल की इच्छा ना कर, भले ही लड़ाई कर लेकिन उसकी फल की इच्छा ना कर, क्या होगा? अरे फिर तो बंदे को कैसे उसको उद्देश्य उसकी राह कैसे मिलेगी उसको। तो गीता के अंदर ये बताया कि कौन से कर्म हमारे को करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, इसका सारा का सारा इस गीता के अंदर बताया है। दूसरा, जो हमें देवी देवताओं की जो हमने भक्ति करते हैं, अब भक्ति हमें किसकी करनी चाहिए ये भी गीता ने बताया है कि किस भगवान की, किस देव की भक्ति करने से हमें क्या लाभ मिलता है, किस देव का क्या स्तर है। इस गीता के अंदर यही बताया जो संत रामपाल जी महाराज ने गीता के अंदर दिखाया है, बताया तो छोड़ो दिखाया है। और ये जैसे जयदाल गोविंद का जी ने लिखी हुई है या वेद व्यास जी ने इसको स्टार्टिंग में इसके जो राइटर हैं तो इन्होंने इसको लिखा है। उन्होंने तो सिर्फ इनके जो पार्ट हैं वो जोड़ के दिखाए हैं कि भाई ये देखो ये ऐसे गाड़ी बनती है, ये पार्ट अलग अलग रखे हैं, वो इनके विरोधी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने कभी भी किसी देवी देवताओं के बारे में ऐसा नहीं बोला कि उनकी भक्ति ना करो। परमात्मा उन्होंने बताया है कि ब्रह्मा 3 लोक का राज है, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। उन्होंने बताया कि जितनी पावर के ये देव हैं उनको उतना ही जांचा जाए, उतना ही कहा जाए। अब हम अगर कोई लेटर प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं, सारी चीजें उसमें प्रधानमंत्री के लिए लिख दी, लेकिन अगर उसमें सेवा में उसमें मुख्यमंत्री लिख दिया और दे प्रधानमंत्री को रहे हैं तो वो एक अच्छी चीज नहीं है। वो बताया कि भाई प्रधानमंत्री की पावर प्रधानमंत्री की है, मुख्यमंत्री की मुख्यमंत्री की है, जो कि इनके अंदर डिफाइन की गई है। अब क्या है कि जैसे कि देवी देवताओं की भक्ति करना, पितरों की पूजा करना, भूतों की पूजा करना, ये सारी की सारी यहाँ से स्टार्टिंग करके और जो जितने भी साधक हैं हमारे, जो कोई तो तप करता है, कोई व्रत करता है, कोई इसमें काफी डिटेल में लिखा है कि जैसे अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत करता है, कोई अपान वायु को पान वायु में हवन करता है। ये इसके अंदर क्रियाएं लिखी हैं जो यौगिक क्रियाएं हैं, और इसमें लिखा है कि वो ये चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक ये पूरी व्याख्या की गई है कि जितने भी जो ये महर्षि संत, जितने भी ये भगत लोग हैं, वो अपनी साधना को इसमें उत्तम मान के करते हैं कि भाई मेरी जो साधना है मैं बहुत अच्छी कर रहा हूँ, अगर व्रत कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, अगर मैं मंदिर में जा रहा हूँ पूजा करने तो वो भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो वो कहिए हैं। लेकिन चौथे अध्याय के जो 32वां श्लोक है उसके अंदर इसमें क्लियर लिखा है कि भाई जो ये धार्मिक क्रियाएं जो करनी चाहिए ना, अनुष्ठान जो करने चाहिए, वो तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म मतलब पूर्ण परमात्मा की मुखारविंद उच्चारित वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, वहां लिखे गए हैं। ये तुम लोग वहां से इसको देखो। और वो बताएगा कौन? फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा है कि वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उसकी खोज करो भाई तुम। जब तक वो संत नहीं मिलेगा वो उसके गुण रहस्यों को नहीं बताएगा, क्योंकि जो सृष्टि रचना को नहीं जानता वो गीता को, वेदों को, पुराणों को वो बिल्कुल भी नहीं खोल सकता। क्योंकि ये एक हिस्ट्री समझो आप, सृष्टि रचना से लेकर और आज तक की हमें देवी देवताओं से लेकर जो नीचे तक की हम भक्ति कर रहे हैं, हम पार कैसे हो सकते हैं, ये पूरी विधि है, पूरी की पूरी विधि है। कोई तो उसमें से बीच में से पकड़ के पार्ट चालू हो गया है, कोई कहीं से पकड़ के उसको चालू हो गया है। अब ये बताया संत रामपाल जी महाराज ने वेदों, पुराणों और गीता के आधार पर कि भाई दिखाया है कि उनमें लिखा हुआ है, ये आप लोग पढ़िए। आज तक हमने किसी ने भी ये पढ़े नहीं, सिर्फ ये बात जान ली कि भाई संत रामपाल जी महाराज तो है ना देवी देवताओं की भक्ति को मना करते हैं, हिंदू धर्म के सभी, जैसे गीता को भी है, लेकिन गीता के सबसे बड़े समर्थक वो हैं जो गीता बता रही है। अगर हम किसी को नहीं बता पाए वो चीज, आपने किसी को बता दिया, ये पैसे उसको दिया, किसी और को दे देता है, तो उसका वो विनाश ही हो गया किस्म से।
तो उसका अर्थ सही निकलना चाहिए और सही अर्थ निकल के सही समाज में जाना चाहिए। आम इंसान को सिंपल भाषा में उसको बताना चाहिए ताकि उसको समझ आ जाए और वो उसके अनुसार चले, जिससे अपराध वगैरह सब कुछ खत्म हो जाए। तो वो संत की इसके अंदर बताया कि वो संत बताएगा कि वो उस जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है कि भाई वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मुखारविंद वाणी में वो कौन से धार्मिक कर्म और अनुष्ठान करने चाहिए, वो इन्होंने किसी ने बताए नहीं है, वो उन्होंने बताया और उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। अब इसमें पूर्ण संत की पहचान भी बताई है। आज जैसे पूरी बाढ़ आ गई है संतों की, 2-4 अक्षर जिसने भी सीख लिए या संस्कृत धारावाहिक बोलनी आ गई। संस्कृत एक लैंग्वेज है, संस्कृत एक लैंग्वेज है, कोई जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, जैसे संस्कृत है हिंदी में है। इसका काम है सिर्फ अपने विचारों को दूसरों तक बताना, अगले को समझ आ जाना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ आना चाहिए, चाहे हरियाणवी भाषा है कि भाई ये बताना क्या चाह रहे हैं। अब इस गीता के अंदर भी भगवान क्या बताना चाह रहे हैं, हमने सिर्फ इतना बताना है, और वो चाहे संस्कृत लैंग्वेज है, चाहे हिंदी है, चाहे वो इंग्लिश है। अब इसके अंदर बताया है, उस संत की पहचान बताई है कि भाई अब आप ये तो बता दिया कि वो संत बताएगा, तत्वदर्शी संत। अब वो तत्वदर्शी संत, इतने संत हैं आज पूरे समाज में, सब एक से एक दिखते हैं। अब हम कैसे पहचान करेंगे भाई ये तत्वदर्शी संत है, ये तत्वदर्शी संत है, ये हम कैसे पहचान करें? ये समाज के लिए सबसे बड़ा एक वो हो गया, जिसके पास भी बहुत ज्यादा समर्थक चले जाते हैं, समझते हैं भाई ये उतना ही बड़ा संत हो गया है, पर ऐसा नहीं है। इसका जो पैमाना है, हमारा फीता है, वो है हमारे वेद और सदग्रंथ, गीता है, वेद हैं, हमारे पुराण हैं। क्योंकि जो वो बताते हैं वो भी इन्हीं से पढ़ के बताते हैं, और हम उनकी ये मान लेते हैं कि इन्होंने पढ़ के बता दिया, हमने उसको एज इट इज आचरण कर लिया कि भाई इन्होंने जो बताया वो सत्य बताया है। लेकिन आज हम सब समाज शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, हम खुद भी सदग्रंथ हमारे पास हिंदी में अवेलेबल हो गए हैं, तो हम पढ़ के बता देख सकते हैं कि भाई इसमें वास्तविकता ये चीज है कि नहीं है। फिर जिसने पूरी हिस्ट्री का पता है, ज्ञान है ऊपर से नीचे तक सृष्टि का कि कैसे बनी, शुरू में कौन भगवान था, फिर देवी देवता कहाँ से आ गए, ये ब्रह्मांड कैसे रचे गए, ये सृष्टि में हम यहाँ पे क्यों तो जन्म लेते हैं, क्यों 50-60 साल के हो गए मर के, 70 साल के हो गए मर जाते हैं, हम कहाँ से तो यहाँ आते हैं, कहाँ चले जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो है हम गीता के अंदर ये बताई गई है कि भाई वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उसकी पहचान गीता में बताई है। गीता जी अध्याय आगे स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा? देखिए इसमें थोड़ा आप समझ के साथ, तो अगला स्टेप आप किसको किसी को मिलेंगे या किसी? पहली चीज तो अभी आप 2 मिनट का टाइम हमें जरूर दें। एक तो उन त्रुटियों का उल्लेख करना अनिवार्य है। कैसे करेंगे? अभी करेंगे, अभी हम आपको प्रेस नोट देंगे डॉक्यूमेंट्री के टाइप से भी और बताएंगे। हम प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और सभी जिलों के जितने भी डीसी हैं उनको हम ज्ञापन दे चुके हैं और कुछ को देना बाकी है, और उनमें हमने सभी स्पष्टीकरण दिया है, अध्याय, श्लोक नंबर और त्रुटि, और वो आपको भी प्रोवाइड करेंगे। अभी जो भाई साहब बता रहे हैं बहुत ही जरूरी चीज है, और मेरा आपसे निवेदन है कि जो आज ये सभा है इससे बहुत बड़ा जन कल्याण संभव हो सकता है अगर मीडिया कॉपरेट करे। तो आप उस गीता ज्ञान को जिसको जनसाधारण समझ सकता है उसके लिए सिर्फ 5 मिनट का टाइम और दें, वो आपके सामने अभी वो सारी जो त्रुटियां और जो व्याख्या गलत की गई है उसकी जानकारी दें। अब ये तो देखो, आप पत्रकार भाई हैं, आप लोग भी एक मनुष्य जन्म में हैं, आप लोगों के भी लिए इतना इम्पोर्टेंट है ये, हमारे लिए सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि भाई हम अपना यहाँ पे शूट किया और हम निकल गए। ये एक ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान है कि हर जीव को ये जरूर सुनना चाहिए। तो वो तत्वदर्शी संत जो आज तक इतने संत यहाँ पे आ गए हैं, हमारे यहाँ पे पृथ्वी पे इतने संत हो गए हैं, आपको एक आम जीव के लिए ये पहचानना मुश्किल है कि भाई ये संत वास्तव में संत भी है कि नहीं है। तो ये कैसे हमें पता चलेगा? ये चलेगा हमारे सदग्रंथों से। सदग्रंथ से जो हमारी जिस संत की बातें मेल खाती हैं वो समझो पूर्ण संत है। और इसके अंदर बताया है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक उसका पूरा विवरण बताया कि अर्जुन ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, घोड़े जैसा मजबूत पीपल का वृक्ष है। जो संत, जो व्यक्ति इस पूरे उल्टे लटके हुए वृक्ष को जड़ से लेकर पत्तों तक अलग अलग बता देगा ना कि भाई ये ऐसे ऐसे इसकी स्थिति है, वो वास्तव में तत्वदर्शी संत होगा। तुम उसको मान लेना कि वो संत है। अब कैसे है कि जैसे हम ऊपर देखते हैं भगवान कहाँ है, हम ऊपर करते हैं ऊपर भगवान है, तो जड़ कहाँ है हमारी? ऊपर, और पत्ते हैं नीचे, इसलिए ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। तो कबीर साहब ने इसके बारे में बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये 5 रूप संसार।
और पूरे ब्रह्मांडों की जो स्थिति, कौन सा लोक कहाँ स्थित है, कैसे है, जो इसकी पूरी विस्तृत जानकारी और हमारे सदग्रंथों से मेल खा जाए तो समझ लेना चाहिए वो पूर्ण संत है। फिर जब बताया है चौथे श्लोक में, इसी में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में बताया कि जब तेरे को वो तत्वदर्शी संत मिल जाए ना, उसके बाद तेरे को उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां गए हुए साधक पुनः लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात उनका मोक्ष हो जाता है। जो हमारी स्टार्टिंग हुई थी वो यही हुई थी कि भाई एक जीव को भक्ति क्यों करनी चाहिए, क्यों गीता पढ़नी चाहिए। उसको 3 चीजों के लिए गीता पढ़नी चाहिए कि एक तो मेरे को जब तक मैं पृथ्वी पर रहूं मुझे सुख हो, और जो मैं कार्य करूं वो मेरे सिद्ध हो जाए, और मरने के बाद मेरी परम गति हो जाए, कभी जन्म मृत्यु ना हो। तो गीता में ये अलग अलग ज्ञान बताया है। जैसे कि अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस गीता के अंदर 4-5 टाइप का कैसा ज्ञान है अलग अलग, जो आज तक नहीं बताया किसी ने, व्याख्याएं कर दी। ये आपके पास प्रेस नोट है जो आप बोल रहे हैं? है जी, प्रेस नोट है? हाँ जी, सारे चीजों में उसमें से ले लेते हैं सारी चीज। यहाँ ठीक है। पत्रकार होता है, ठीक है जी, जो चीज आपका धर्म कहना चाह रहा है गीता के बारे में, हाँ जी, वो हमें दे दीजिए, ये तो- वही बताइए। ठीक है। क्योंकि भाषण ऐसे देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बैठे रहेंगे ऐसे ही। ठीक है जी, ठीक है ना? आप सारा दे दो, हमें जो प्रेस नोट बनाया है ना जी, उसमें सब देख लेंगे जो वो सारा दे दो, हम उसमें से ले लेंगे। अब आप ठीक है, वो बोल दो। आप ठीक है, ये अगला बोल देते स्टेप हैं। जो है ना, आपने क्या लेना है वो बताओ। बैठ कर लेते हैं। देखो जी, इसके अंदर है गीता के अंदर, हम आपको फिर वो आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, इसलिए फिर हम आपको थोड़े से ही श्लोक बता देते हैं जिनके अंदर जो त्रुटियां जो लिखा नहीं हुआ प्रेस नोट, लिखा हुआ वो भी लिखा हुआ है सर, वही दे दो। हमारा वीडियो करना कोई ये भी सुन लो तो थोड़ा सा। गीता किसी ने बोली ये बताओ थोड़ा। गीता में त्रुटि नहीं है, गीता बिल्कुल सही है। गीता के जो श्लोक और शब्दार्थ जो किया है ना, उसमें त्रुटि है। गीता बिल्कुल सही है। हाँ, ये जैसे कि गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में लिखा है, एक व्रज शब्द है उसके अंदर। व्रज का अर्थ होता है जाना। और गीता के अंदर जो लिखा है, इन्होंने शरणार्थकर्ताओं ने लिखा है, इसमें स्वामी ज्ञानानंद जी भी हैं और युगलानंद बिहारी भी हैं, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और भी जितने संत हैं सभी ने इसका अर्थ आना किया। व्रज मैंने होता है जाना, और ये हमारे पास ये डिक्शनरी रखी है, इसमें आप देख भी सकते हैं, व्रज का अर्थ होता है जाना। और दूसरा है कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 के अंदर लिखा है अनुत्तमाम गति। अनुत्तमाम गति का अर्थ होता है, जैसे उत्तम तो होता है अच्छा, अनुत्तम होता है घटिया। अनुत्तमाम मैंने घटिया से भी घटिया, और इन्होंने उसका अर्थ कर दिया कि सबसे बढ़िया। तो जो चीज सबसे घटिया है उसको सबसे बढ़िया बता दिया, यानी कि उसका सारा ही अर्थ चेंज कर दिया है गीता का, आशय ही खत्म कर दिया है। तो जो चीज ना होने की थी वो होने लग रही है, जो होनी थी वो नहीं हो रही है, तो उसको करेक्ट किया जाए। उसके लिए भले ही यहाँ पे जैसे अब सभा हो रही है हमारी वर्ल्ड वाइड, भले ही इसके अंदर इस चीज की गोष्ठी हो और इस पे विचार किया जाए। एक संत रामपाल जी महाराज हमारे, जिन्होंने एक गीता तेरा ज्ञान अमृत ये पुस्तक बनाई है सारी इन त्रुटियों को देखते हुए। इस पुस्तक के अंदर वो सारी त्रुटियां लिखी है, उनके शब्दार्थ लिखे हैं, और कैसे इसका करेक्ट मीनिंग है वो लिखा हुआ है। तो आप उस चीज को इस उन संतों को भी यहाँ पे बुलाना चाहिए, संत रामपाल जी महाराज को भी इसके अंदर आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि ये गोष्ठी एक धार्मिक है और उन्होंने भी गीता लिखी है, गीता का विवेचन किया है, और बाहर से आ रहे हैं यहाँ पे पूरे के पूरे वर्ल्ड से, तो उनको भी यहाँ बुला के एक आमंत्रित करना चाहिए। वो संत हैं, भले ही उन पे केस लगाए, लेकिन अभी कोई साबित हुआ नहीं है किसी भी टाइप से, किसी भी तरीके से। और हमने इसके लिए हाई कोर्ट के अंदर भी पिटीशन डाली है इसकी, कि भाई इस तरीके की ये चीजें गीता के अंदर जो है ना शब्दार्थ गलत किए गए। गीता बिल्कुल सही है लेकिन शब्दार्थ गलत है उसमें। और भी है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32 है, उसके अंदर लिखा है ब्रह्मण्य मुखे, जिसका इसके अंदर लिखा है कि वेद की वाणी। और इसी गीता के अंदर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि वही ब्रह्मण्य मुखे है, जिसमें लिखा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, वो करेक्ट शब्द है उसके अंदर। वहां पे वेद की वाणी आने से वो समझ ही नहीं आएगा, वो पूर्ण परमात्मा की उच्चारित वाणी है। तो ऐसे कई शब्दार्थ हैं जो इसके अंदर इन्हीं की बुकों में ही वो त्रुटियां हैं, और सामने लिख रखी है भावार्थों में, कहीं ठीक लिख दिया कहीं गलत लिख दिया। जो समझ में आ गया वो ठीक लिख दिया, जो नहीं आया उसका अपनी मर्जी से शब्दार्थ कर दिया, जिसकी वजह से उस गीता के कंप्लीट वाक्य का आशय चेंज हो जाता है। तो कृपया करके वो ठीक करें,
ये हम इसके द्वारा बताना चाहते हैं। कोर्ट में कौन सा मामला लेके गए हैं आप लोग? इसी मामले को कोर्ट में लेके गए हैं और ये जो जनता के लिए बहुत ही बुरी बात है और हम ये चाहते हैं कि उन संतों का निर्णय किया जाए जिन्होंने गलत अनुवाद जनता को दिया।